वेलकम इन द क्लास ऑफ सर उमर खान। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लास 9th में स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला तो हमें नजर आता है, लेकिन किताब में कहीं पर ये प्रूव नहीं हुआ हुआ, कहीं पर ये ड्राइव नहीं हुआ हुआ, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत परेशानी होती है। प्रेशर का ये सेकंड फार्मूला है। वैसे हम प्रेशर का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं और इस फार्मूले को हम आज प्रूव करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो क्लास 9th में फार्मूला मौजूद है वो है प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैंने डेंसिटी के लिए ये सैम्बल बनाया है, ये सैम्बल ग्रीक लेटर है जिसको रोह के नाम से RHO रो के नाम से पुकारा जाता है। ये P की तरह नहीं बनता, बल्कि इसको एक तरह से 9 जिस तरह से हम बनाते हैं 9 का फेस चेंज कर दीजिए। तो ये हमारी डेंसिटी है। तो स्टूडेंट्स इसको प्रूफ करते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं स्टूडेंट्स, वी नो दैट हम जानते हैं प्रेशर जो है वो इज इक्वल टू बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स यहां से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। देखें, हम प्रेशर के इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए प्रूव करेंगे प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स वी नो दैट, हम जानते हैं वेट इज इक्वल टू mg। स्टूडेंट, जो वेट होता है उसका फार्मूला हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट्स, वेट का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन, और फोर्स का यूनिट भी होता है न्यूटन। तो वेट भी स्टूडेंट्स एक तरह की फोर्स है। तो मैं यहां पर W को रिप्लेस कर कर यहां लिख देता हूं F इज इक्वल टू mg। तो बात एक ही है, फोर्स को भी हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं और वेट को भी हम न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं। वेट इज ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स मैं पुट कर देता हूं एफ की जगह पर। तो देखिए यहां पर मेरे पास आ गया प्रेशर इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास आ गया मास। अब यहां पर हमें डेंसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि स्टूडेंट जो डेंसिटी होती है रो इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स अगर मुझे मास मालूम करना हो तो वॉल्यूम जाके रो से मल्टीप्लाई कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहां हम डेंसिटी के फार्मूले से मास को कैलकुलेट करने का ये फार्मूला मैंने बनाया। तो मैं मास की जगह पर लगा देता हूं रो इनटू वॉल्यूम। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्टूडेंट्स ऐसे ही देन एरिया। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक बहुत ही कीमती बात देखिए, यहां पर हमें वॉल्यूम नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स आप जानते हैं जो एरिया होता है हमारे पास, एरिया वो बराबर होता है लेंथ इनटू विड्थ, लंबाई जरब चौड़ाई के। ठीक है, यानी लंबाई जरब चौड़ाई जो है वो हमारे पास एरिया होता है, और वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारे पास लंबाई जरब चौड़ाई जरब गहराई या ऊंचाई। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या मैं यूं लिख सकता हूं, अब वॉल्यूम में तो तीन चीजें आती हैं। ठीक है, लंबाई भी आ रही है चौड़ाई भी आ रही है, तो मैं इन दोनों को एक कर कर मैं यूं लिख देता हूं एरिया इन टू, मैं इसको दूसरा जो फासला है जो डिस्टेंस है उसको मैं डेप्थ यानी डी से कैलकुलेट कर देता हूं, डी से डिनोट कर देता हूं। डेप्थ मतलब साइज, मतलब ऊंचाई या गहराई, आप कुछ भी कर लीजिए। तो है तो ये एक लेंथ ही। तो क्योंकि वॉल्यूम का एरिया में दो चीजें आती हैं, इसलिए ये मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब के तौर पर इसका यूनिट इस्तेमाल होता है, और सॉरी स्क्वायर, क्योंकि दो चीजें होती हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स। और वॉल्यूम में तीन चीजें होती हैं, या तो ये मीटर क्यूब होता है या ये सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो एरिया जो है वो दो चीजों को कवर कर रहा है, एंड देन डी। तो मैं वी की जगह पर स्टूडेंट्स लिख देता हूं ए इंटू डी। तो प्रेशर इज इक्वल टू रो ए डी एंड जी।
एंड स्टूडेंट डिवाइडेड बाय एरिया। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखें एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास हमारा जो फाइनल जो आ जाएगा, हमारे पास जो फाइनल हमारा प्रेशर का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट डेप्थ इंटू रो इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरह से स्टूडेंट्स हम इस फॉर्मूले को जो है वो प्रूव कर सकते हैं, जो कि क्लास 9th में सिर्फ ये स्टूडेंट्स फार्मूला दिया हुआ है। ये फार्मूला स्टूडेंट्स इस्तेमाल कहाँ पर होता है, देखें एक डाइवर है जो कि पानी में डाइव कर रहा है, तो वहाँ पर देखें हमारे पास डेप्थ भी होती है, वहाँ पर हमारे पास पानी के अंदर वो डाइवर स्विमिंग कर रहा है, तो वहाँ पर वो वाटर होगा, उसकी डेंसिटी भी होगी, और आपको पता है डेप्थ की वजह से स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट करेगी। तो इस तरह की जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि अ डाइवर इज स्विमिंग इन द वाटर एंड दे गैव अस द डेप्थ, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी शामिल कर कर हम प्रेशर को मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये फार्मूला समझ आया होगा, इसकी डेरिवेशन आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।